विश्व जल दिवस के अवसर पर इंदौर में जल संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ITI, होलकर कॉलेज और NCC कैडेट्स ने भाग लिया। भूजल वैज्ञानिक अवध किशोर चौधरी और विवेक पटेल ने छात्रों को जल संरक्षण के महत्व और स्थायी जल प्रबंधन की आवश्यकताओं पर जानकारी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सहभागिता की और जल संरक्षण के उपायों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में ITI के प्रशिक्षण अधीक्षक राजेश वर्मा, प्रशिक्षण अधिकारी वीरेंद्र नन्नोरे और NCC अधिकारी निर्मल मेडतवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। जैसे कि सर 22 तारीख को जो है वाटर दिवस, जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसके लिए बच्चों को ये जानकारी देना है कि भाई वाटर को किस प्रकार से सेव किया जाए। कहते हैं कि जल ही जीवन है। अगर हम जल को बचा के रखेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। तो बच्चों को इसकी जानकारी होना चाहिए कि हमको वाटर को कैसे बचाएं। तो आज हमारे बीच में जो तिवारी चौधरी जी जो आए हैं, जो कि इसी ITI कॉलेज के विद्यार्थी रहे और आज वो सभी जगह जा जाकर जल को किस प्रकार से बचाया जाए उसके बारे में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था, बच्चों को ये बताना था कि हम जल का सेविंग कैसे करें। तो उनने बहुत अच्छी तरीके से बताया है और हो सकता है कि बच्चे अपने घर पे भी जाकर इस प्रकार का उपयोग करेंगे और जल को बचाएंगे। आपका नाम? मैं वीरेंद्र नन्नोरे, प्रशिक्षण अधिकारी, स्टेनो इंग्लिश। सर, मेरा सभी शहरवासियों से और स्टूडेंट्स से और सभी समाज सेवियों से सबसे पहले तो मैं जल दिवस की, विश्व दिवस की शुभकामनाएं देता हूं उनको। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भले हम जल बचाने के लिए उसका जो मैनेजमेंट है उसके लिए प्लानिंग करें और हम एक मैनेजमेंट ऐसा बनाएं कि जो बारिश का जो पानी है उसको जो भी विधिवत जो तरीके से हम उसको बचाएं। और ये जरूरी नहीं कि हम अपने घर के लिए करें। अगर हमें कहीं में कॉलोनी में, सोसाइटीज़ में कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ जनरली टेक्निक्स होती है, हम वहाँ एक खुदाई करके पेबल्स वगैरह डाल के रिचार्ज कर सकते हैं या फिर पाइलिंग मेथड से भी कर सकते हैं। और अभी नगर निगम भी काफ़ी योजना चल रही है, इसमें फिल्टर भी करके भी वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जब भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिल्टर को बोरिंग में जोड़ें तो अपने बोरिंग को एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि अगर बोरिंग में कोलैप्स वाली कोई कंडीशन है और ऊपर से कोई पानी जाएगा तो हो सकता है कि बोरिंग आपका, कई लोग की शिकायतें आई है मेरे पास कि हमने फिल्टर लगाया और हमारा बोरिंग कोलैप्स हो गया। हालांकि उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बोरिंग अपना कोलैप्स जब बोरिंग होता है उस समय ध्यान रखना है। और शासन से मेरा एक आग्रह है कि माननीय जो कलेक्टर साहब ने अभी जो बोरिंग के लिए जो बैन लगाया है तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले जो जितने लोग काम कर रहे हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए जो रिचार्ज शाफ्ट के लिए बोरिंग की आवश्यकता होती है उसकी परमिशन वो दें, क्योंकि अगर वो परमिशन नहीं होगी तो फिर वो गड्ढा खोदने से कोई मतलब नहीं है। जब तक हम रिचार्ज शाफ्ट नहीं बनाएंगे वो अंदर नहीं जाएगा। मैं भूजल वैज्ञानिक हूँ, 20 साल से सेवाएं दे रहा हूँ अपनी वाटर हार्वेस्टिंग क्षेत्र में। अवध किशोर चौधरी मेरा नाम है। मैंने होलकर साइंस कॉलेज से MSc पास आउट हूँ और फिलहाल में मैंने इंदौर मेट्रो, नेशनल हाईवे और कई इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है और समाज सेवा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और इस तरीके से आप सभी भाई लोगों का सहयोग है। नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।